वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनी माय गॉड में आप लोगों का स्वागत है। तो आज नए अपडेट के साथ आप लोगों के सामने मैं फिर से प्रेजेंट हो गया हूँ। इसे देर न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में झड़प के बाद जयशंकर इवेंट में चीन का नाम लिए दुनिया का आतंकवाद का सामना करने के लिए एक साथ एक मंच पर आ रही है। तब आतंकवाद फैलाने वाले को बचाव करने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस दौरान जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी पर भी निशाना साधा और कहा कि ओसामा बिन लादेन को पनाह देने और पड़ोसी देश की संसद पर हमला करना आपको उस सभा में ज्ञान देने का आधार नहीं देता। अंग्रेजी अखबार द हिंदू प्रकाशित खबर के मुताबिक जयशंकर ने ये बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओपन डिबेट की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि दुनिया जब आतंकवाद से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ आ रही है, तब आतंकवाद फैलाने वालों को सही ठहराने और उनका बचाव करने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जयशंकर अपने इस बयान के जरिए उन तमाम प्रयासों के जिक्र करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें भारत पाकिस्तानी की सरजमी पर आतंकवादी जैसे मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाने की कोशिश की। भारत इस संबंध में सुरक्षा परिषद में कई बार प्रस्ताव ला चुका है, लेकिन ऐसे प्रस्ताव को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रतिबंध लगाने वाली समिति में वीटो पावर रखने वाले चीन जैसे देशों को ओवर टाला या रोका जाता रहा है। चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थानीय सदस्य हैं। जयशंकर ने इस सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि सुधार इस समय की सबसे बड़ी मांग है। उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि ग्लोबल साउथ भी भारत की ओर से सतत प्रयास करते रहने का दृढ़ निश्चय को साझा करता है। हम सभी जानते हैं कि समान प्रतिनिधित्व और सुरक्षा परिषद को सदस्य को देशों को संख्या में वृद्धि का सवाल पिछले दशक से संयुक्त राष्ट्र की महासभा उद्देश्य रहा है। सुधारों को लेकर जारी बहस भटकती रही है, लेकिन इस दौरान असल दुनिया नाटकीय अंदाज में बदल गई है। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ 75 साल पहले बनाए गए बहुपक्षीय संस्थानों की प्रभावशाली बढ़ाने पर एक ईमानदार चर्चा के लिए आए हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन संस्थानों में सबसे बेहतर ने एक तरफ दुनिया में असमानता और इसके चलने का ढंग को कम असरदार बनाया है, इसके साथ ही यह भी पता चला है कि समाधान निकालने के लिए एक व्यापक और गहरी समझदारी की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही संघर्ष के चलते दुनिया पर जो असर पड़ा है, उन्होंने रेखांकित किया है कि इस दुनिया में व्यापक साझेदारी की कितनी ज़रूरत है। इस दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर आप बहुपक्षीय मंचों को सफल होते देखना चाहते हैं तो आप कश्मीर से जुड़े यूएनएससी प्रस्ताव को अनुमति देकर ये साबित कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आपकी अध्यक्षता में सफलतापूर्वक हमारे क्षेत्र में शांति ला सकता है। इसके जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि ओसामा बिन लादेन को पनाह देने और पड़ोसी देश की संसद पर हमला करना आप इस सभा में भाषण देने का आधार नहीं देता। भारत में सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स पर पिछले दिनों हुए साइबर हमले की जांच के तार चीन और हांगकांग से जुड़े दिख रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर में मुताबिक इस मामले की जांच कर रही है टीम से जुड़े सूत्रों में बताया है कि 2 ईमेल आईडीपी एड्रेस चीन ने हेनन और हांगकांग से जुड़े हैं। सूत्रों ने बताया है कि हैकर्स को प्रमोट मेल नामक ईमेल सर्विस को इस्तेमाल किया था। हालांकि जांच एजेंसी अब तक इसके लिए जिम्मेदार शख्स का पता नहीं लगा पाई है। सूत्र ने बताया कि जांचकर्ता अपनी जांच में एक चीनी सर्वर एड्रेस तक पहुंचे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि वे किसी भी व्यक्ति का संस्था भौगोलिक पते तक पहुंच गए हों। उन्होंने अब तक आईपी एड्रेस के बारे में पता चला है कि चीन से जुड़ा ये चीनी फिजिकल सर्वर हो सकता है या एक वर्चुअल सर्वर हो सकता है। हमें आने वाले कुछ समय में इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अमेरिका
में एक चीनी छात्र किसी अन्य शख्स को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन पर चीनी कम्युनिटी पार्टी के खिलाफ पोस्ट लिखने वाले और लोकतंत्र का समर्थन करने वाले एक व्यक्ति को धमकाने का आरोप है। अमर उजाला में प्रकाशित खबर में मुताबिक इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका न्याय विभाग ने बुधवार को बताया कि गिरफ्तार चीनी छात्र वर्कर कॉलेज ऑफ म्यूजिक का विद्यार्थी है। उस पर चीनी लोकतंत्र का समर्थन में सोशल मीडिया में पोस्ट लिखने वाले व्यक्ति को धमकाने, अपमान करने, उसे प्रताड़ित करने और पीछा करने का आरोप है। इस छात्र की पहचान 25 साल के जीओवीयू के रूप में की गई है। उसे बोस्टन की संघीय अदालत में पेश किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि अमेरिकी हमेशा अभिव्यक्ति और राजनीतिक विचारों की आज़ादी पर पक्षधर रहा है। भू की ओर से धमकाने और प्रताड़ित करने वाला व्यवहार अभिव्यक्ति की आज़ादी के अनुकूल नहीं है। अटॉर्नी जनरल रेचल एस रोसिल ने कहा है कि अभिव्यक्तियों ने चीनी के खिलाफ असहमति जताने वाले शख्स को खामोश करने और धमकाने का प्रयास किया है। रोलिस ने कहा है कि हम शांतिपूर्वक अपने विचार और राय प्रकट करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस तरह की धमकी देने वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका में अभिव्यक्ति की आज़ादी एक संवैधानिक अधिकार है। हम इसकी हर कीमत पर रक्षा करेंगे। जुएली वू को इस जुर्म के लिए 5 साल तक की जेल और रिहाई के बाद 3 साल की निगरानी में रखने के अलावा $2.5 लाख का जुर्माना हो सकता है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? ऐसे ही एक नए जानकारी के साथ आप लोगों के सामने मैं फिर से प्रेजेंट होऊंगा। दोबारा नहीं होंगे। मगर जाओ, मगर थोड़ा जाओ, फिर आगे तक पैर जो ना ओ बस बस ओ बस करो। गुड शाबाश, परे हो जा, ओ बस बस परे हो जाओ, परे हो जा। आ जाओ।